बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रवीश प्रातम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिय जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साज। प्राणाधार सुंदर साज जी, जैसा कि ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी की जागनी के अंतर्गत यह तीसरा भाग, जिसके अंतर्गत आपने मलकाहास में जागनी के संबंध में पिछले जो आपने सुना, आप ब्रह्ममुनि श्री प्रेमदास जी की जागनी किस प्रकार से हुई और उन्होंने धर्म का दायित्व और सुंदर साथ की जागनी जो की है। इसके बाद प्रेमदास जी के बाद आप धर्म का जो दायित्व है वह बाबा दयाराम जी साहेब, जिनकी चर्चा आज अपन यहाँ पर करेंगे। ब्रह्ममुनि श्री परमहंस प्रेमदास जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात मलकाहास की गादी का जो दायित्व है वो बाबा श्री दयाराम साहेब जी, जो कि विक्रम संवत 1862 में चैत बदी 12 को गादी पर विराजमान हुए और धर्म का निर्वाह निजान संप्रदाय के अंतर्गत जो वहाँ की जागनी का जो दायित्व है वो उन्होंने संभाला। बाबा दयाराम साहब जी के बारे में क्या कहा जाए, आप सब जानते हैं। सुंदर साथ जी जो भी इस झूठी जुआ से जो भी अपन से बन सका, जो धनी की कृपा से, उनके मेहर से, हुक्म से जो भी धनी ने कहलवाया वो आपके सामने हम उसको रख रहे हैं। इतना तो हम नहीं समर्थ है कि उनके बारे हम कुछ ज़्यादा बोल सकें। ऐसे वो ब्रह्ममुनि बाबा दयाराम जी साहेब, जिनका जन्म विक्रम संवत 1785 में मिंडकुमरी के अंतर्गत कबीरवाला गांव में पूज्य पिताजी, जो कि एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार से थे, पूज्य पिताजी श्री कन्हैया लाल जी, पूज्य माता जी श्री राधाबाई, नाम भी दो कितने शुभ नाम हैं दोनों के। और आपके दो बड़े भाई थे, गोवर्धन दास जी और छबिल दास जी। लेकिन आप क्योंकि ब्रह्ममुनि थे, आपके अंदर जो उत्तम जीव और उत्तम जीव के अंतर्गत परम धाम की जो वासना अवतरित हुई, अब वो अपना जागनीय कार्य कैसे करेंगी, किस प्रकार से राज्य महाराज उनको किस तरह से मोड़ रहे हैं जागने के लिए। तो आप बचपन से ही कहा जाए तो उनका मन संसारिक कार्यों में नहीं लगता था। ये परमात्मा के प्रति उनके ध्यान, उनके चिंतन और उनके हृदय में जो दया की भावना थी, क्योंकि ज्योतिषों ने जब इनका जन्म हुआ तो ज्योतिषों ने कहा, जब इनका नाम रखा गया, नामकरण संस्कार हुआ, तो बोले भाई पंडित जी, आपके यहाँ जो ये पुत्र हुआ ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो ये ब्रह्म ज्ञान की खान है, जो
अपनी वो ब्रह्म ज्ञान की जो खान है वो दुनिया को, संसार के समस्त जीवों को वो है धन, ब्रह्म ज्ञान रूपी धन जो है वो इनको सबको लुटाएंगे। और प्राणी, समस्त प्राणी मात्र के लिए, जीवों के लिए इनके प्रति दया रहेगी। इस प्रकार से इनके ऐसी भावना को देख करके और पंडित जी जो ज्योतिष थे उन्होंने सब कुछ देख लिया कि वास्तविकता में यह एक दया का रूप है, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को बांटने वाला है। तो इस प्रकार से इनका नाम दयाराम रखा गया। इस प्रकार से आपका जो बचपन है वो ऐसे धीरे धीरे बीतता गया। जब आपकी 10 वर्ष की आयु होती है तो संसारिक मोह माया आपको ये कुछ नहीं रास आ रहा था। तो क्या हुआ कि जो साधु महात्मा की मंडली होती है वो भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाती है, तो इनके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि क्यों ना हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं। लेकिन यह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता पिता से बोले कि हम जो साधु महात्मा आए हुए हैं बस मुझे इनके साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है। आप परमात्मा की खोज के लिए और घर से जब निकलते हैं तो प्रयागराज, काशी, मथुरा यानी कि चारों धाम की यात्रा करते हुए जब आप द्वारका नगरी पहुँचे और द्वारका नगरी में जाकर के जब देखा कि मुझे इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, मतलब जो जिस प्रकार सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने कितने साल तक मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भरतार कौन है, जब तक उनकी जिज्ञासा नहीं मिटी, तो उसी प्रकार से आप बाबा दयाराम साहब जी के हृदय में जो जिज्ञासा थी परमात्मा की प्राप्ति के लिए और एक सच्चा सदगुरु की प्राप्ति के लिए, तो जब द्वारका नगरी आए तो द्वारका नगरी में क्या होता है सुंदर साथ जी, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जी ने आपको दर्शन दिए और बोले भाई दयाराम जी आप जाओ, जाकर के मलकहास जाइए और मलकहास में जाकर के वहाँ पर आप दरबारा सिंह से भेंट कीजिए। दरबारा सिंह के पास जाकर के आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और आपको वहाँ ब्रह्म ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह वचन सुन करके आप मलकहास के लिए चल देते हैं। वैसे कहा जाए तो दरबारा सिंह से मुलाकात आपकी पहले ही वहाँ हो चुकी थी, क्योंकि वहीं के रहने वाले थे और जीवनदास जी और प्रेमदास जी के सत्संग में आप जाया करते थे, तो दरबारा सिंह से पहले ही मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन वो पहचान अभी नहीं हुई। तो जब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जी ने आपको दर्शन दिए और मार्गदर्शन दिया कि जाओ, जाकर के मलकहास जाओ, और जब मलकहास आते हैं और दरबारा सिंह से आपकी भेंट होती है, आप उनके चरणों में आते हैं और आकर के देखते हैं कि इनके प्रश्नों का जो जवाब है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उनको आप ब्रह्म मुनि श्री दरबारा सिंह इनको बीज मंत्र देते हैं, तारतम मंत्र देते हैं। और जैसे तारतम मंत्र इन्होंने सुना और सुन करके क्या होता है, बस उनके दिव्य चक्षु यानी कि उनके अंतःकरण जो थे वो सारे उनके दिव्य चक्षु खुल गए। उनके अंतःकरण से स्वतः वाणी राज्य की कृपा से खुलने लगी। जब वाणी खुलने लगी तो बस क्या था, बस उनके प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का जवाब राज्य महाराज जी की अक्षरातीत की जो वाणी है, तारतम ज्ञान है, जो कुलम स्वरूप साहब है, उसमें उनके हर एक एक प्रश्नों का जवाब उनको मिलने लगा। इसके बाद आप जब श्री ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह जब ब्रह्मलीन होते हैं और ब्रह्मलीन होने के बाद ये कुछ निराश हो गए, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या करें, सदगुरु महाराज जी ने हमारा साथ छोड़ दिया, वही भी ब्रह्मलीन हो गए। तब इनके अंतर्गत प्रेरणा हुई कि मुझे 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाना चाहिए। पन्ना जी के लिए राज्य महाराज जी का हुक्म हो रहा है, ये पन्ना जी के लिए वहाँ से मलकहास से प्रस्थान करते हैं। जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में आप आए, आकर के यहाँ पर
10 वर्ष रहे सुंदर साथ जी, 10 वर्ष यहाँ पर रहते। इस प्रकार 37 वर्ष की अवस्था में आप ब्रह्ममुनि बाबा दयाराम साहब जी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अंतर्गत श्री चौपड़ा मंदिर में जब आपने घोर तपस्या की, उस तपस्या से प्रसन्न होकर के और कहा गया है तो धनी का आप बिल्कुल ध्यान करते थे। तो ऐसी तपस्या उनकी कसनी को देख करके आप साक्षात राज्य महाराज जी ने दर्शन दिए और कहा कि ब्रह्मात्मा को परा प्रेम लक्षणा भक्ति अपनी जो है, जिससे राज्य महाराज जी को प्राप्त किया जा सकता है। और जाओ जाकर के ब्रह्मात्मा को जागृत करो और उनको परमधाम की पहचान कराओ। इस प्रकार से 10 वर्ष तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रह करके श्री मुखवाणी का अध्ययन मनन, बीतक का अध्ययन मनन करने के बाद आप 25 वर्ष तक पैदल यात्रा करते फिर श्री 5 नौतनपुरी धाम और श्री 5 महामंगलपुरी धाम आप पहुँचते हैं। वहाँ पर रहने के बाद जब आप नौतनपुरी धाम पहुँचे, वहाँ पर एक दिन खेड़ा के वृक्ष की तरह आप बैठे ध्यान कर रहे थे धनी का। तब साक्षात राज जी ने दर्शन दिए, बोले जाओ जा कर के मलकहास फिर जाओ और जा कर के वहाँ पर प्रचार प्रसार करो, क्योंकि पंजाब प्रांत के अंतर्गत बहुत सारी ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई हैं। और इस प्रकार धनी की आज्ञा का सिरोधार करते हुए आप श्री बाबा दयाराम साहब जी श्री मलकहास के लिए मलकहास प्रस्थान करते हैं वहाँ से नौतनपुरी धाम से। और मलकहास जैसे ही आप आते हैं तो पता चलता है कि जीवन ब्रह्ममुनि श्री जीवनदास जी, क्योंकि आप दरबारा सिंह के ब्रह्मलीन होने के बाद जो धर्म का दायित्व हो जीवनदास जी को सौंपा गया था, लेकिन जब देखते हैं कि जीवनदास जी भी नहीं हैं तो आप निराश हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद सुंदर साथ आपसे कहते हैं कि नहीं, अब आपको ही यहाँ की बागडोर को संभालना है। इस प्रकार से बाबा दयाराम साहब आप गादी पर विराजमान हुए, धर्म का दायित्व स्वीकार किया। लेकिन वह कहा जाए तो बिल्कुल से निराश से वह इन सबसे दूर हटना चाहते थे। वो तो एकांत में अपने धनी का ध्यान चिंतन करने में ही उनका मन लगता था। लेकिन आप वहाँ के ब्रह्ममुनि श्री गुलाबदास जी और भी कई सुंदर साथ के विशेष आग्रह से जब सबने कहा कि नहीं आपको ही संभालना है, क्योंकि सुंदर साथ अगर इस धर्म का दायित्व तो कोई नहीं संभालेगा तो सुंदर साथ को कौन समझाएगा, निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तब आपने वह सबकी आज्ञा का पालन करते हुए धर्म का दायित्व स्वीकार किया। जब आप उस गादी पर विराजमान हुए तब क्या देखते हैं कि आप चाहे जो भी हो, जिस जात का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो, कोई संप्रदाय का हो, सब आपके चरणों में आने लगे। सबको आप परमात्मा अक्षरातीत की आपने सबको पहचान कराने लगे। सब एक झंडे की तले ठोर सब लोग एकत्रित होने लगे। इस प्रकार से प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। आपका जो जीवन था वो कैसा था, सुख शीतल करूं संसार, सारे संसार को श्री प्राणनाथ जी की वाणी के द्वारा, और वह शीतलता, वह ब्रह्म ज्ञान, वह कहा जाए कि छोड़ गुमा सब मिलसी, ए जो देखा जहान, जात पात ना भात कोई, एक खान पान एक गान। बस ये आपका प्रिय प्राणनाथ जी की वाणी का ये सूत्र था कि सबको धनी की चरणों की पहचान हो, सबको परमधाम की पहचान हो, प्रिय प्राणनाथ जी की पहचान हो, और जाने की वास्तविकता में निजानंद संप्रदाय क्या है, वास्तविकता में कहा जाए तो प्रणामी धर्म क्या है और ये कहाँ की बात बताता है। इस प्रकार से आपने वहाँ प्रचार प्रसार किया, लोग आपके चरणों में तरह आने लगे। और इस प्रकार से सुंदर साथ जी मलकहास में कहा जाए तो नए नए उत्सव हो रहे थे, खुशहाली मनाई जा रही थी। और सुंदर साथ के घर घर में अब बाबा दयाराम साहब ने जो वाणी का प्रचार प्रसार का जो पूर्ण चलाया, क्योंकि उनके पास राज्य की ऐसी अलौकिक शक्तियाँ भी राज्य ने इनको ऐसी की कि जो भी इनके पास जाता और बस उनके आशीर्वाद से ही सबकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। ऐसे राज्य महाराज जी ने आपको वह बख्शिश दिया, ऐसा आशीर्वाद राज्य ने आपके ऊपर ऐसी कृपा की थी कि सब मनोकामनाएं आपके पास जाने से लोगों की पूरी हो जाती थी। इसलिए तो पूरे प्रांत में बाबा दयाराम साहब आपकी सदा ही जय कार के वहाँ पर होने लगे।
इस प्रकार सुंदर साथ जी, वह समय नज़दीक आया जब आपने विक्रम संवत 1885 के अंतर्गत, क्योंकि आपने अपने पूर्ण 100 साल की आयु करने के बाद जीवित समाधि लेने का निश्चय किया और इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में आपने मलकाहास मंदिर के पास ही वहाँ पर जीवित समाधि ली और ब्रह्ममुनि श्री गुलाबदास जी के संरक्षण के अंतर्गत सभी सुंदर साथ ने, और जब उनको ने जीवित समाधि ली तो किस प्रकार सुंदर साथ जी, जब आप बाबा दयाराम जी ने जब जीवित समाधि लेने का निर्णय किया, तब लोगों ने देखा कि हमको वो ब्रह्म ज्ञान कौन देगा, वह हमको तारतम वाणी का ज्ञान कौन देगा, हमको पिया पार ब्रह्म की पहचान कौन कराएगा, वो परम धाम की चेतवनी कौन कराएगा। तो इस प्रकार से लोग जब देखा कि वो तो जा रहे हैं, अंतर्ध्यान लीला कर रहे हैं, लोग बिलखने लगे, लोग रोने लगे, उनके आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। लेकिन आपने सबको सांत्वना दी। ब्रह्ममुनि गुलाबदास जी ने कहा कि देखो बाबा दयाराम साहब जी को इस प्रकार से आप लोग उनकी विदाई अश्रुधारा से मत करो, उनकी विदाई तो खुशहाली के साथ करो। वो कहीं नहीं गए हैं, वो तो साक्षात विराजमान है, वो साक्षात बैठे हुए सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और वो साथ साथ में ऐसा आशीर्वाद देते कि वाणी स्वतः खुल जाती है। ऐसी राज्य की कृपा उनके ऊपर है। सुंदर साथ जी इस प्रकार सबने अपना भावपूर्ण श्रद्धा सुमन समर्पित करके इस प्रकार से वहाँ बाबा दयाराम साहब जी की लीला यहाँ पर होती है। और आपके अंतर्धान लीला के बाद जीवंत समाधि लेने के बाद और सभी लोग ने आपको उस स्थान पर जा कर के सबने नतमस्तक भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसके बाद जो धर्म का दायित्व है, आगे सुंदर साथ की जागने का जो दायित्व है, वो इसके बाद ब्रह्ममुनि श्री आप गुलाबदास जी ने इसको शिरोधार्य किया और अब इसके बाद ब्रह्ममुनि श्री गुलाबदास जी हुए। इसके बाद सुंदर साथ जी बाबा ब्रह्ममुनि श्री बाबा दयाराम साहब जी के ब्रह्मलीन के पश्चात धर्म का जो दायित्व है ब्रह्ममुनि श्री गुलाबदास जी ने संभाला, जो कि 15 वर्षों तक सुंदर साथ की जागनी करते रहे। ब्रह्ममुनि श्री गुलाबदास जी के बाद मलकाहास का जो गादी की जो धर्म का दायित्व है वो आप ब्रह्ममुनि श्री राजबाई ने संभाला। राजबाई जो कि आप बाबा दयाराम साहब जी की प्रमुख शिष्या में थी और मलकाहास की रहने वाली थी। इन्होंने वहाँ पर जाकर के बहुत खूब प्रचार प्रसार किया और उनके श्रीमुख वाणी में वह जादू था कि जिसको भी वह वाणी के द्वारा चर्चा करती थी तो मान लो उनकी तरफ खिंच चला आता था। ऐसी राज्य की कृपा ब्रह्ममुनि राजबाई के ऊपर थी। राजबाई ने वहाँ मलकाहास के आसपास धर्म कार्य किया, जिसमें से चिचाबतनी जो स्थान है वहीं पर मलकाहास में चिचाबतनी करके स्थान है, वहाँ पर वो गई, वहाँ प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से उन्होंने 15 साल तक धर्म का दायित्व ब्रह्ममुनि राजबाई ने संभाला। अपने निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत सुंदर साथ जी अगर देखा जाए तो ब्रह्ममुनि अब लालबाई और ब्रह्ममुनि राजबाई, ये दो ऐसी ब्रह्ममुनि हुए हैं महिला मंडल के अंतर्गत। राज्य ने इनको ऐसी शोभा दी है कि ये दो ही और एक केसरबाई आप राजबाई और लालबाई, 3 ऐसी प्रमुख महिला मंडल हुई जिन्होंने धर्म का दायित्व को बड़े जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया। ऐसी हमारी आप ब्रह्ममुनि राजबाई जो मलकाहास गादी पर विराजमान होकर के धर्म का दायित्व निभाया। इनके बाद ब्रह्ममुनि श्री अमरदास जी हुए। अमरदास जी जो कि मलकाहास के ही रहने वाले थे और बाबा दयाराम के कहा जाए तो ये प्रमुख शिष्य में है वे भी, और आप श्रीमुखवाणी के अद्वितीय विद्वान थे, भजनानंदी थे और आप हमेशा मौन रहा करते थे, बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे तो इनके मुखारविंद से मानो
फूलों की वर्षा कहा जाए। इस प्रकार से प्रेम मय शब्द इनके निकलते थे, जिससे सुंदर साथ जब इनकी वाणी सुनते थे तो गलित गात हो जाते थे। ऐसे ब्रह्ममुनि अमरदास जी हुए। अमरदास जी के और इनके ही शिष्य हुए ब्रह्ममुनि तेजभान साहेब। ब्रह्ममुनि तेजभान साहेब हुए, जो मलकाहास के निवासी और अमरदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अमरदास जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। आप भजनानंदी महात्मा थे। कहते हैं कि इनके बचनों में वह सिद्धि थी कि लोग दूर दूर से आकर के आपके दर्शन मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। इस प्रकार से आप ब्रह्ममुनि तेजभान साहेब हुए। विक्रम संवत 1950 में आप ब्रह्ममुनि तेजभान साहेब ब्रह्मलीन हुए। इसके बाद ब्रह्ममुनि श्री लक्ष्मणदास जी ने धर्म का दायित्व निभा किया और 12 वर्ष तक आप प्रचार प्रसार करते रहे। इनके बाद श्री भगवान दास जी हुए, जो इतने मन भावन और दान करने वाले ये ब्रह्ममुनि थे। ऐसे महान थे जिन्होंने मलकाहास में एक विशाल मंदिर बनवाया, जो 5 खंडों का जो मंदिर बना हुआ है, जिसके लिए पत्थर, लाल पत्थरों से जो मलकाहास का मंदिर अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर मंदिर के दर्शन होते हैं, तो जो मंदिर बना है 5 खंड का, 5 भौम का मंदिर बना हुआ है वो, जिसके लिए पत्थर आगरा से मंगवाए गए थे। और इतनी अच्छी नक्काशकारी उस मंदिरों में की है। वहाँ के बेल बूटे, वहाँ की पुतरियाँ, मतलब कहा जाए तो देखने लायक वो मंदिर है। लेकिन क्या करें, राज्य को क्या मंजूर था, देश विभाजन के बाद वह सब कुछ ध्वस्त हो गया। कुछ जो खंड बचे हुए हैं आज भी वहाँ पर यथावत है। इस प्रकार से ऐसे ब्रह्ममुनि भगवान दास जी हुए। और उस मंदिर में ज़्यादातर साधु महात्मा मंडली वगैरह रहा करते थे। तो बहुत सुंदर उन्होंने वो मंदिर का निर्माण किया था। ऐसे ब्रह्ममुनि भगवान दास जी हुए। उनके बाद ब्रह्ममुनि आप श्री गोविंददास जी हुए। गोविंददास जी जो लाहौर के रहने वाले थे, एक प्रवीण व्यापारी थे। और इनके पास कहा जाए तो यह बिल्कुल कहा जाए माया में बिल्कुल लीन नहीं रहने वाले, मतलब इनके पास माया छू नहीं जाती थी। माया तो बहुत थी, लेकिन बस जहाँ इन्होंने राज्य की वाणी सुनी और सुनकर जब निजान संप्रदाय में आए, तब इनको माया का लेश मात्र इनके ऊपर प्रभाव नहीं रहा। इन्होंने सारी संपत्ति को बस धनी के चरणों में और वहाँ के मलकाहास के सेवा में, मंदिर में इन्होंने समर्पण किया। ये वही गोविंददास जी हैं जिन्होंने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आकर के, श्री गुम्मट जी, श्री बंगला जी दरबार साहब में आकर के और अरसपान लगवाने की सेवा की। और यह इनके जो गुरु थे वो कौन थे? ब्रह्ममुनि तेजभान साहेब इनके गुरु थे। आज 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जो कुआं बना हुआ है, आपने देखा होगा गुम्मट जी के पीछे तरफ जो बहुत विशाल कुआं है, वो ब्रह्ममुनि आप गोविंददास जी का बनवाया हुआ है। आप देखेंगे कि जो गुम्मट साहिब के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, और जो बाजूराज मंदिर जब जाते हैं अपन, वहाँ भी जो झंडा नीचे लगा हुआ है, उसके ऊपर जो ताम्र पत्र लगा हुआ है, वो ताम्र पत्र भी लगवाने की जो सेवा है, वह सेवा ब्रह्ममुनि गोविंददास जी की है। ऐसे ब्रह्ममुनि गोविंददास जी हुए जिन्होंने पन्ना जी धाम के प्रति इतने समर्पित थे, बहुत सारी सेवाएं की। ये निजानंद संप्रदाय कहा है, ये नींव है, इनको अपन कभी भूल नहीं सकते। आज जो कुछ भी है, इनकी सुंदर साध ब्रह्ममुनि की वजह से ही अपना झंडा सर्वोपरि और ऊंचा है। हम इनके ऋणी हैं, इनके ऋण को भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे ब्रह्ममुनि हमारे निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत हुए हैं। ऐसे ब्रह्ममुनि गोविंददास जी हुए। इस प्रकार सुंदर साथ जी ब्रह्ममुनि श्री गोविंददास जी ने इस प्रकार से अपनी सारी संपत्ति बाबा दयाराम ट्रस्ट के अधीन उन्होंने सारी संपत्ति कर दी। लेकिन अब इन वृद्ध हो चुके थे, लेकिन धर्म का निर्वाह करने के लिए, दायित्व सौंपने के लिए इनको एक विद्वान की तलाश थी जो हमारे सुंदर साथ को संभाल सके। तो इस प्रकार से आप मिंट कुमरी
लाहौर मतलब साईं बाबा से मिंट कुमरी, और मिंट कुमरी गए वहाँ पर आप ब्रह्ममुनि मुरलीदास जी को वहाँ पर चर्चा करते हुए देखा, और उन्हें लगा कि बस अब यही हैं जो हमारे ब्रह्ममुनि मुरलीदास जी, जो कि इस धर्म का दायित्व निर्वाह कर सकते हैं, सब कुछ उनको सौंपते हुए और विक्रम संवत 2000 के अंतर्गत आप ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और इसके बाद मुरलीदास जी ने धर्म का दायित्व, मलकहास की जो गादी है उसका दायित्व को संभाला। लेकिन विधि का विधान 1947 के देश के बंटवारे के बाद सुंदर साथ जो वहाँ था, यहाँ वहाँ जहाँ जिसको जैसा समय और जहाँ जिसको जैसी जगह मिली, राज्य जी ने जहाँ राज्य की लीला है राज्य ही समझ सकते हैं। तो किस प्रकार सुंदर साथ देश विभाजन के बाद भारत यहाँ पर आया और भारत में आकर के यत्र तत्र यहाँ पर रहने लगे। तो भारत सरकार ने करनाल के अंतर्गत जो भूमि प्रदान की आप ब्रह्ममुनि मुरलीदास जी को, तो जो मलकाहास के अंतर्गत जो अपना मंदिर है और जो बाबा दयाराम साहब जी की जो वहाँ समाधि है, ब्रह्मलीन स्थल जो है, वहाँ से वो रज ला करके और वह यहाँ मॉडल टाउन करनाल में मंदिर, कृष्णपराय मंदिर की स्थापना की, गादी की स्थापना की। इस प्रकार से यहाँ से कहा जाए तो भारत के अंतर्गत अब मलकहास गादी का जो एक जागनी का जो दायित्व है यहाँ से अब चालू होता है। आज सुंदर साथ जी एक निवेदन करना चाहते हैं कि अपना जो अगर कहा जाए वास्तविकता में जो नींव है, जो बाबा दयाराम साहब जी का जो जीवंत समाधि है, जो वहाँ ब्रह्ममुनियों के द्वारा हुआ जो बनाया जो मंदिर है, आज वहाँ पर मंदिर है, लेकिन हम उस मंदिर को नहीं ले पा रहे हैं। आज तो कहा जाए तो अगर अपन प्रयास करें सब सुंदर साथ मिल करके सरकार से जाकर के प्रयास करें तो अपना कुछ न कुछ वहाँ जाए और जा कर के कुछ ऐसी वार्तालाप करें कि कम से कम मंदिर में एक दिया जलने लगे। मंदिर में वहाँ पर रहने वाले जब यहाँ कुछ कार्यक्रम हो तो वहाँ भी अपन जाए और जा कर के वहाँ भी कार्यक्रम करें। ऐसा एक मैंने विचार आया, तो ऐसा आप सहूर करके मिल करके, क्योंकि आप सब सुंदर साथ सक्षम हैं, राज्य ने बहुत कुछ दिया है, तो अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए ऐसा, क्योंकि 12 मोमिन ने कितनी कुर्बानी की, जब औरंगजेब से वो नहीं डरे तो आज सब स्वतंत्र है। हम कुछ प्रयास तो करना चाहिए, राज्य बल देंगे, कुछ प्रयास करें और प्रयास करके हो सकता है वो हमको स्थान मिल जाए, हम बात करें। निस्थान न मिले तो कम से कम साल में एक आध बार जा कर के सब वहाँ पर आरती पूजा पाठ कुछ तो अपन कर सकते हैं। वो स्थान तो पक्का स्थान तो कहा जाए तो वही है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी वहाँ के रज यहाँ पर ला करके ब्रह्ममुनि मुरलीदास जी ने मंदिर की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद अब यहाँ धर्म का दायित्व लिया और धीरे धीरे यहाँ से सुंदर साथ की जागनी यहाँ से करनाल से भी अब ब्रह्ममुनियों द्वारा होने लगी। तो कहा जाए अब मुरलीदास जी बैठे और मुरलीदास जी के पश्चात आप ब्रह्ममुनि श्री जवाहरदास जी महाराज जी हुए। जवाहरदास जी महाराज जी के बाद ब्रह्ममुनि श्री प्रेमदास जी हुए और प्रेमदास जी के पश्चात ब्रह्ममुनि कृष्णानंद जी हुए। इस प्रकार इस पावन पीठ पर इस प्रकार उन्होंने ऐसा इस गादी को इस मंदिर का संरक्षण इसको ऐसा संभाला। और आज वर्तमान में आप कहा जाए तो आप ब्रह्ममुनि श्री जगतराज जी महाराज जो आज वर्तमान में निजानंद संप्रदाय मलकहास की जो धर्म का दायित्व जो गादी परंपरा है इसका निर्वाह वो कर रहे हैं, सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ये पंजाब की जागनी के अंतर्गत जो भी कुछ टूटा फूटा जो कुछ भी बन सका वो मैंने आपके सामने समक्ष रखा। इसमें हमसे हो सकता कोई त्रुटि हुई हो, कुछ अशब्द हमसे निकल गए हों तो इसके हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो कृपया करके इस प्रकार हमारे पंजाब की जागनी हुई, पंजाब के लिए हमारे कितने सुंदर साथ ने बलिदान किया। आज हमको
सहूर करके और बस यही चाहते हैं कि एक बार उस स्थान के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। इसी के साथ अपने शब्दों को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।